become system administrator in 2024. Guys, I'm Manjeet Rawat, your online instructor. अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने 15 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू मूव आवर सेल्फ टू द अनदर टॉपिक. हर एक टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के जॉब के लिए तो डेफिनेटली यू शुड नो अबाउट द ईच एंड एवरी टॉपिक्स बिकॉज वी डोंट नो अबाउट कि इंटरव्यूअर हमसे कहाँ से क्वेश्चन पुट अप करेगा. That's why you should prepare yourself for desktop troubleshooting related question. You need to understand about the concept of domain controller. Active Directory की बात करें, Office 365 और थोड़ा सा virtualization का पार्ट. बेसिक ऑफ नेटवर्किंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए. लोकल एरिया नेटवर्क, TCP/IP प्रोटोकॉल्स या जो लॉजिकल पोर्ट्स रहते हैं उनके बारे में आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड साथ ही साथ यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ the OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल. नेटवर्किंग के पार्ट में कुछ हम और ऐड करने वाले हैं. ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो हमने नेटवर्किंग से रिलेटेड ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. अभी हम अगले टॉपिक पे जाते हैं और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट कमांड्स जो आपकी नेटवर्किंग के डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे टास्क के लिए यूजफुल रहेंगी. चलिए मूव करते हैं हम अपने स्क्रीन पे और आपको गाइड करते हैं कौन सी कमांड का क्या टास्क रहेगा. आप इस कमांड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे. A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली है. तो चलिए मूव करते हैं. बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारी वीडियो और पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. आज का जो एजेंडा है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेटवर्क कमांड्स, नेटवर्किंग की कमांड्स के बारे में बात करेंगे. एज वी नो दैट जब भी हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो इसमें दोनों या तीनों तरीके की नेटवर्किंग को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा. मीन्स ये आपका एनवायरमेंट है और हर एक सिस्टम आपका एक पर्टिकुलर मीडिएटर यानी स्विच से कनेक्टेड हुआ है. ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड विद सेंट्रलाइज्ड डिवाइस जिसको हम स्विच बोलते हैं. एंड ईच एंड एवरी मशीन्स आर एबल टू कम्युनिकेट. हर एक सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है. नाउ इस नेटवर्क को मैनेज और मेंटेन करने के लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. मीन सिस्टम एडमिन की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी जो ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड या इशूज से रिलेटेड जो ट्रबल शूटिंग है वो सभी हम ही परफॉर्म करें. कुछ कमांड्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे इस नेटवर्क से रिलेटेड इशूज को रिजॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए. पहले तो है नेम इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द कमांड नेम. राइट, बिल्कुल बेस से समझने की कोशिश करेंगे. कमांड नेम हो गया. दूसरा एग्जीक्यूशन पर्पज, एग्जीक्यूशन मेथड. ठीक है, आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे वो आपको मालूम होना चाहिए. और तीसरा है पर्पज. राइट, कि व्हाई वी नीड टू यूज दिस पर्टिकुलर कमांड. बेस से स्टार्ट करते हैं. पहली कमांड है पिंग और इस पिंग का जो एग्जीक्यूशन है पिंग लिखेंगे और उसके बाद स्पेस दे करके आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन. मीन्स जिस मशीन से आप कम्युनिकेट कराना चाहते हैं. राइट, जिस मशीन से आपको पिंगिंग देखनी है, चेक कम्युनिकेशन चेक करना है, उस मशीन की आप आईपी एड्रेस मेंशन कर देंगे. इसका पर्पज है चेक कनेक्टिविटी. ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं 2 सिस्टम के बीच में या 2 डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में हम कम्युनिकेशन चेक करने का काम करते हैं. दूसरी कमांड है आईपी कॉन्फिग. राइट, दूसरी कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे आईपी कॉन्फिग. इसमें कुछ भी नहीं करना आपको. C:* में जाकर के आप आईपी कॉन्फिग लिखेंगे और आईपी कॉन्फिग करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे. इसकी हेल्प से आप क्या देख सकते हैं, चेक आईपी एंड गेटवे. आपको इस कमांड के जरिए उस सिस्टम की जो आईपी है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, वो क्या असाइन हुआ है और साथ ही साथ उसका गेटवे क्या है, इन दोनों की इंफॉर्मेशन आपको आईपी कॉन्फिग से मिल जाएगी. इसी के साथ एक कमांड आप और एग्जीक्यूट कर सकते हैं आईपी कॉन्फिग / करके ऑल. अब आईपी कॉन्फिग / ऑल करने का कमांड बिल्कुल सिंपल सा है. आईपी कॉन्फिग लिखेंगे, / करके ऑल कर देंगे और इसका जो पर्पज है, इसका जो यूसेज है, ये क्या क्या आपको आइडेंटिफाई कराएगा. आईपी एड्रेस आप देख सकते हैं इससे. आप इससे मैक एड्रेस देख सकते हैं. राइट, आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन, मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन, होस्ट नेम भी दिखाई पड़ेगा आपको और आपका डीएनएस का नेम क्या है, आपका डीएचसीपी सर्वर कौन सा है
इन सब की इंफॉर्मेशन अगर आपको वेरीफाई करनी है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो आप ipconfig all कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और ये आपको कंप्लीट डिटेल शेयर कर देगा आपके सिस्टम से रिलेटेड। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगली कमांड है ipconfig, ठीक है, और /release, ipconfig/release। इसका एग्जीक्यूशन सेम ही है, इसका रिलीज लिख देंगे। पर्पज की बात करें, रिलीज द एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस, आपके सिस्टम पे अगर आपको कोई आईपी एड्रेस मिल रही है उसको रिलीज करके, और बार बार वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, खासकर जब आपका डीएचसीपी का इन्वॉल्वमेंट है, आपको जो आईपी एड्रेस असाइन हुई है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर अनएबल टू परफॉर्म द टास्क, आपको आईपी नहीं मिलने की वजह से आप इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, तब आप आईपी कॉन्फिग रिलीज एग्जीक्यूट करेंगे और इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। और तुरंत बाद इसके बाद आप आईपी कॉन्फिग स्लैश करके रिन्यू एग्जीक्यूट कर देंगे। आईपी कॉन्फिग रिलीज चलाया आपने, आईपी कॉन्फिग रिन्यू चला दिया। इससे क्या होगा, डीएचसीपी विल असाइन, ठीक है, डीएचसीपी विल असाइन न्यू आईपी फॉर योर सिस्टम, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के लिए एक नई आईपी एड्रेस वो असाइन कर देगा। उम्मीद है कि अभी ये जो कमांड हम तैयार कर रहे हैं ये क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। 2 हो गया, 3 कमांड हो गई, चौथी ये, 5वीं ये। नेक्स्ट 6ठे नंबर पे जो कमांड है सेम आईपी कॉन्फिग से रिलेटेड है, ipconfig /DNS, ठीक है। आप क्या करेंगे, /DNS की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और /DNS का जो टास्क होता है विच इज यूज टू फ्लश द DNS कैशे, जो आपके सिस्टम में DNS का कैशे कोई बना रखा है तो उस पर्टिकुलर को फ्लश करेगा ताकि आप नई वेबसाइट को एग्जीक्यूट कर सके। 7 नंबर पे ipconfig ही रखेंगे हम, ipconfig स्लैश करके रजिस्टर DNS, यस, आप क्या करेंगे, रजिस्टर DNS एग्जीक्यूट करेंगे। इससे क्या होगा, रजिस्टर इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू DNS सर्वर, ठीक है, जो आपका DNS के नए विकेट है उनकी इंफॉर्मेशन को यहां पे शेयर करने का काम करेगा। दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई होंगी चीजें। अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो हम बात करने वाले हैं 7 नंबर। 8 नंबर की कमांड पे बात कर लेते हैं। जो अगली कमांड है हमारे पास नेटवर्किंग से रिलेटेड, उसमें हम बात करने वाले हैं NS लुकअप के बारे में। अब NS लुकअप को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, C:* पे NS लुकअप चलाएंगे और इसके सामने वेबसाइट का नाम या होस्ट का नाम आप मेंशन कर देंगे। यूसेज की बात करें, अगर हम यूसेज की बात करें NS लुकअप की, तो इट इज यूज टू रिजॉल्व द नेम टू IP and IP address to name. You can say that help to resolve name to IP and vice versa, IP to name. ये दोनों तरीके से काम करती है। तो ये अपने पास कुछ कमांड हुई, 8 कमांड, और भी आए हैं अपने पास कुछ कमांड्स जो आपकी हेल्प करेंगी डे टू डे एक्टिविटी में नेटवर्किंग से रिलेटेड। अगली कमांड की अगर हम बात करें तो ncpa.cpl, ठीक है, इट्स अ कमांड और इसकी हेल्प से ओपन प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, नेटवर्क कार्ड, जो आपका NIC कार्ड है ना, उसकी प्रॉपर्टीज को हम इस पर्टिकुलर कमांड के जरिए ओपन कराने का काम करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, और भी कुछ कमांड्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रैक्टिकली। ये आपका बेस था कि आपको आइडिया लगे कि हाँ, नेटवर्क की इन्वायरमेंट में कैसे कमांड को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें इंप्लीमेंट करने वाले हैं प्रैक्टिकल, और सारे कमांड्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे ताकि आपका आइडिया क्लियर हो सके। उम्मीद है आज की क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट इफ यू आर फेसिंग एनी इश्यूज, ठीक है। अभी के लिए डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड अगेन डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।